नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि यस बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब मुनाफा जो है 63.3% बढ़कर आया है। अब कितने करोड़ रुपए तक पहुंचा है इनका मुनाफे का फिगर। इसके बाद NIIs के आंकड़े क्या कह रहे हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी बढ़ी है, NPA का क्या सिचुएशन है, इन्हीं सब मुद्दों को आज आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कैसे रहे तिमाही नतीजे, ये हम आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, यस बैंक का फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में जो मुनाफा है वो सालाना आधार पर 63.3% बढ़कर अब कहां पहुंच गया, 738 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। यानी इसमें तिमाही आधार पर अगर इसका मैं एनालिसिस करूं तो इसमें 20.55% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब यस बैंक के मुनाफे में ये जो बढ़ोतरी है वो किस वजह से आई है ये भी जानिए। देखिए, प्रोविजनिंग में कमी आई है, इस वजह से जो मुनाफे के जो फिगर्स हैं वो इस तरह देखने को मिले हैं। चौथी तिमाही में प्रोविजनिंग और कंटिजेंसी जो है सालाना आधार पर 32% घटी है, लेकिन अगर तिमाही आधार पर देखें तो ये 23% बढ़कर 318 करोड़ रुपए रही है। अन्य आय में बढ़ोतरी ने बैंक के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी जिसको कि आप पैट के नाम से जानते हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर ये 11% बढ़कर 1739 करोड़ रुपए के आसपास होते हुए दिख रहा है। अब फटाफट और भी हम आपको पॉइंट वाइज समझा दें कि यस बैंक के जिस तरह से Q4 के नतीजे रहे हैं वो कैसे हैं। मुनाफा जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 63.3% की बढ़ोतरी, 738 करोड़। वाई और वाई बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ, ईयर और ईयर बेसिस पर। अब ग्रॉस NPA जो है वो बिल्कुल सपाट रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ग्रॉस NPA जो है 1.6% के आसपास रहा है। नेट NPA 0.5% से घटकर 0.3% तक रहा है। ये भी मैं जो आंकड़े आपको बता रहा हूँ ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है। NII जो है, नेट इंटरेस्ट जो इनकम है, उस पर बात कर लेते हैं। 5.7% बढ़कर 2276 करोड़ रुपए पर रहा है। अगर मैं YOY बेसिस पर देखूं तो इसमें 5.7% की बढ़ोतरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर आते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर मैं देखूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 45.6% बढ़कर 1314 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। प्रोविजनिंग भी 23% बढ़कर 318 करोड़ रुपए रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ये आंकड़ा है। अब यस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम और NIM कितना रहा है ये भी जान लेते हैं। देखिए, ब्याज से होने वाली कमाई, यानी जिसको कि आप आसान भाषा में समझते हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम, वो सालाना जो है 5.7% की बढ़ोतरी दिखा रहा है और ये 2276 करोड़ रुपए के आसपास रह रहा है। अब मार्च को जो खत्म हो रही है तिमाही, मार्च में जो खत्म तिमाही है उसमें एसेट क्वालिटी स्थिर बनी हुई है, ये कहना है बैंक का। ग्रॉस NPA जो है तिमाही आधार पर 1.6% फ्लैट है। नेट NPA जैसा मैंने आपको बताया तिमाही आधार पर 0.5% गिरकर 0.3% पर पहुंच चुका है। बैंक का रिटेल स्लिपेज जो है उसके आंकड़े भी मैं आपको बता दूं, 1101 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछली तिमाही के 1174 करोड़ रुपए से कम है। लेकिन सालाना आधार पर पिछले साल ये आंकड़ा था वो 977 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। तो कुल मिलाकर चौथी तिमाही में यस बैंक का ग्रॉस स्लिपेज गिरकर 1223 करोड़ रुपए, माफ कीजिएगा, 1223 करोड़ रुपए रहा है। लेकिन पिछले साल इसी तिमाही में ये 1356 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जबकि उसकी पिछली तिमाही में ये 1348 करोड़ था। तो जिस तरह से हम आपको देख रहे हैं, बता पा रहे हैं कि बैंक का कुल डिपॉजिट वाला जो आंकड़ा है वो भी आता हुआ दिख रहा है। सालाना आधार पर 7% बढ़कर 2.84 लाख करोड़ रुपए रह चुका है। ये बैंक का नेट एडवांटेज जो है सालाना आधार पर 8% बढ़कर 2.46 लाख करोड़ रुपए रहा है। मार्च तिमाही में बैंक का रिटेल एडवांटेज जो है 1.01 लाख करोड़ रुपए रहा है, क्योंकि पिछली तिमाही में 99,805 करोड़ रुपए रहा था। तो ये तो बात हुई यस बैंक के Q4 के नतीजों की, यानी कुल मिलाकर देखें तो अच्छी खासी तेजी बढ़ोतरी मुनाफा में जो है वो देखने को मिल रहा है। अब फिलहाल देखना होगा कि सोमवार को जो यस बैंक का जो शेयर है वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन 17 अप्रैल को जिस दिन जो मार्केट लास्ट क्लोज हुआ है उस दिन 18.07 के आसपास ही क्लोज हुआ है यस बैंक का शेयर, उसमें 1.12% की तेजी उस समय देखने को मिल रही थी। और उस दिन का मैं अगर ओपनिंग क्लोजिंग देख लूं तो ओपनिंग उस दिन का 17.84 का था, लो उस दिन 17.72 का बनाया था और 18.07 पर क्लोज हुआ था। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो यस बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 56,719 करोड़ रुपए के आसपास का बैठता है। 52 वीक हाई की बात करें तो 28.55 इसका 52 वीक हाई है और लो की बात की जाए तो 16.02 है।
अब हमने आपको यस बैंक के जो Q4 के जो नतीजे हैं उससे आपको रूबरू करा दिया, मुनाफा बता दिया, 63.3% बढ़कर आया है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इस रिपोर्ट को देखकर, इन रिजल्ट्स को देखकर अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि यस बैंक में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हम लें, तो प्लीज़ किसी भी निवेश की सलाह हमारे तरफ से नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का जो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ और प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलिएगा। और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।